कभी सोचा है टमाटर का रंग लाल ही क्यों होता है, या मिर्च में वो तीखापन कहाँ से आता है? इन सभी सवालों का जवाब दरअसल एक ही विज्ञान में छिपा है, उद्यान विज्ञान, जिसे हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये हॉर्टिकल्चर आखिर है क्या, फिर इसके अलग अलग फील्ड्स देखेंगे। उसके बाद एक फल को अंदर से जानेंगे, हमारे खाने के रंग और स्वाद के पीछे की केमिस्ट्री को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सारा विज्ञान हमारी प्लेट तक पहुंचता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर का मतलब सिर्फ बगीचे में पौधे लगाना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। ये एक गहरा विज्ञान है जिसकी जड़ें बहुत पुरानी और दिलचस्प हैं। अच्छा, ये जो शब्द है ना हॉर्टिकल्चर, इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। ये दो लैटिन शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है हॉर्टिस, जिसका मतलब है बगीचा, और दूसरा कल्चुरा, मतलब खेती। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ? बगीचे की खेती। और ये कोई नया शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1631 में पीटर लॉरेनबर्ग ने किया था, और फिर कुछ सालों बाद 1678 में एडवर्ड फिलिप्स ने भी। मतलब सदियों से इस विषय को एक फॉर्मल स्टडी के तौर पर पहचाना जाता रहा है। तो अब जब हम इसकी बुनियाद को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये फील्ड आखिर कितना बड़ा और फैला हुआ है। हॉर्टिकल्चर का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। इसमें फलों का विज्ञान यानी पोमोलॉजी और सब्जियों का विज्ञान यानी ओलेरी कल्चर तो शामिल है ही, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर से लेकर जंगलों की खेती, सिल्वीकल्चर तक सब कुछ आ जाता है। सच कहें तो ये प्रकृति के साथ काम करने के अनगिनत तरीकों का एक संगम है। अच्छा, अब इस बड़े दायरे से हटकर अपना ध्यान एक बहुत ही जानी पहचानी चीज पर लाते हैं, एक फल पर। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के हिसाब से फल की परिभाषा थोड़ी हैरान कर सकती है, पर है बहुत सीधी सीधी। फल और कुछ नहीं बल्कि एक पका हुआ अंडाशय यानी एक मैच्योर ओवरी है। जी हाँ, हर फल जो हम खाते हैं उसकी जिंदगी एक फूल के हिस्से के तौर पर शुरू हुई थी। किसी भी फल की बनावट को देखें तो वो भी कमाल की है। देखिए, फल की जो पूरी दीवार होती है ना, उसे कहते हैं पेरिकार्प, और ये 3 हिस्सों या परतों में बटी होती है। जो सबसे बाहर की परत है यानी छिलका, उसे कहते हैं एक्सोकार्प। फिर आता है बीज का गूदेदार हिस्सा, जिसे हम मजे से खाते हैं, वो है मीजोकार्प। और फिर सबसे अंदर जो बीज को बचा कर रखती है, वो परत है एंडोकार्प। चलिए अब बॉटनी से थोड़ा आगे बढ़कर केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं और उन केमिकल कंपाउंड्स को समझते हैं जो हमारे देखने, सूंघने और चखने के एक्सपीरियंस को तय करते हैं। कभी सोचा है कि प्रकृति में इतने चमकीले और सुंदर रंग कहाँ से आते हैं? सेब का लाल रंग, हल्दी का पीला, इन सब के पीछे का राज क्या है? जवाब है केमिस्ट्री। फलों और सब्जियों में ये जो वाइब्रेंट रंग होते हैं, वो कुछ खास केमिकल पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। जैसे सेब और अनार का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से है, तो वहीं टमाटर में ये काम लाइकोपिन करता है। इसी तरह पपीते का पीला रंग कैरिकिक्सैंथिन से आता है, और हल्दी का पीलापन तो करक्यूमिन की ही देन है। केमिस्ट्री सिर्फ रंग ही नहीं देती, बल्कि स्वाद और महक भी बनाती है। मिर्च में जो तीखापन महसूस होता है ना, वो कैप्साइसिन नाम के केमिकल से आता है, और दूसरी तरफ प्याज की जो एक अलग तेज गंध होती है, वो एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नाम के एक वॉलेटाइल यानी उड़नशीर कंपाउंड की वजह से होती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यही केमिकल्स पौधों के लिए एक डिफेंस सिस्टम का काम भी करते हैं। जैसे करेले में मोमोडिसिन और खीरे में कुकुरबिटासिन की कड़वाहट जानवरों को दूर रखती है। कभी कभी आलू हरा हो जाता है ना, उसमें सोलेनिन होता है जो एक तरह की चेतावनी है, और प्याज में कैटेचोल जैसा रसायन उसे फंगस से बचाता है। ये प्रकृति का अपना कीटनाशक है ना कमाल? तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा विज्ञान हमारी रोज की जिंदगी से, हमारे न्यूट्रिशन से कैसे जुड़ता है। चलिए इसे समझते हैं। पोषण के लिहाज से देखें तो एक्सपर्ट्स हर दिन लगभग 300 ग्राम सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। इसमें करीब 90 ग्राम जड़ वाली, 120 ग्राम पत्तेदार और 90 ग्राम बाकी सब्जियां शामिल होनी चाहिए। क्यों? ताकि हमें वो सारे फायदेमंद केमिकल कंपाउंड्स मिल सके जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। अच्छा,
अब तक हमने जितनी भी बातें की उन सबको एक साथ समझने के लिए प्याज से बेहतर कोई केस स्टडी नहीं हो सकती। ये वाकई एक छोटा सा केमिकल पावर हाउस है। तो जरा सोचिए, एक प्याज के अंदर क्या क्या है। उसका जो लाल रंग है वो आता है एंथोसाइनिन से, पीलापन वो है क्वेरसिटिन, और वो जो एक अलग सी महक आती है ना प्याज से, वो एल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से है। इतना ही नहीं, जो फंगस से लड़ने की ताकत है वो कैटेचोल देता है। मतलब रंग, महक, सुरक्षा सब कुछ एक ही सब्जी में पैक है। तो अगली बार जब कोई फल या सब्जी देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि विज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है। हॉर्टिकल्चर का मतलब सिर्फ बागवानी करना नहीं है, ये हमारी थाली में परोसे गए विज्ञान को समझना है। और यहीं पर हम एक दिलचस्प सवाल के साथ रुकते हैं। जरा सोचिए, आपकी थाली में और कौन कौन सा छिपा हुआ विज्ञान मौजूद है।